हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड। सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों, हम बात करने वाले तत्काल टिकट की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, हो क्या रहा है, 1 महीने से ऊपर बीत चुका है, लेकिन जब भी हम तत्काल टिकट को बुक करने बैठते हैं तो फर्स्टली हमारा जो क्लाइंट आईपी वाला प्रॉब्लम है वो हमें अपने आईआरसीटीसी अकाउंट से लॉग आउट कर देता है। और लॉग आउट होने के बाद आप वापस से लॉग इन नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी पाएंगे जब तक तो आपकी तत्काल की सीटें खत्म हो चुकी होंगी। अब जैसे भी तैसे आप अगर लॉगिन कर लेते हैं, आपका लॉगआउट नहीं मारता है, तो फिर आपको वहाँ पर देयर सीम्स टू बी अ कनेक्शन नेटवर्क एरर वाला ऑप्शन आएगा और फिर आप तत्काल टिकट को नहीं बुक कर पाएँगे। अगर आप इसको भी फेस करके आगे पहुँच जाते हैं, तो फिर आपको अनएबल टू प्रोसेस आ जाएगा, जो कि आता है तत्काल टिकट की पेमेंट के पहले। अब दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? महीने-महीने भर से ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? और आपको तत्काल टिकट क्यों नहीं मिल रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो किसी को नहीं मिल रहा। अगर तत्काल टिकट किसी को नहीं मिल रहा होता, तो फिर सीटें कहाँ गायब हो जाती? ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। तो मैंने काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर रिसर्च किया चैट जीपीटी वगैरह से, जेमिनी वगैरह से। मैंने सर्च किया कि हमें 1 महीना ऐसा हो गया और हमारा जो है जब भी हम तत्काल टिकट को बुक करते हैं तो क्लाइंट आईपी जैसा प्रॉब्लम क्यों आता है? तो मैंने वहाँ पर देखा कि आईआरसीटीसी जो है ना, कभी-कभी आपकी आईपी को टेम्परेरी ब्लॉक कर देती है। गूगल पे मैंने जब सर्च किया तो वहाँ पर टेक्स्ट लिख के आया। उसमें लिख के आया कि आपके जो आईपी एड्रेस को ना आईआरसीटीसी टेम्परेरी ब्लॉक कर देती है। और ब्लॉक क्यों करती है उसने ये भी बताया। और ब्लॉक इसको अनब्लॉक कैसे करेंगे या इसको रीसेट कैसे करेंगे अपने आईपी एड्रेस को, वो भी बताया। तो वीडियो में बने रहिए, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आईआरसीटीसी के सर्वर पर एक प्राइवेसी डाली गई है और वो प्राइवेसी क्या है कि वो प्राइवेसी ये चेक करती है कि डेली बेसिस पे अगर कोई तत्काल टिकट को बुक करता है 11 बजे, 10 बजे या 8 बजे एडवांस टिकट के लिए यहाँ पर सेम आईपी से लॉगिन करता है, तो आईआरसीटीसी का सर्वर उस आईपी को ट्रेस करके डिटेक्ट कर लेता है और उस आईआरसीटीसी सर्वर जो है ना आईपी को ब्लॉक कर देता है। अब जब ब्लॉक वो आपकी आईपी ब्लॉक हो जाएगी, तो फिर आप उस आईपी से जो है अपना तत्काल टिकट या एडवांस टिकट नहीं बुक कर पाएँगे, जो कि एक टेम्पोररी ब्लॉक होता है। पहला तो रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न रीज़न जो है ये होता है कि अगर आईआरसीटीसी के सर्वर को लगता है कि आप जो है किसी भी तरह के इल्लीगल सॉफ्टवेयर वगैरह का इस्तेमाल करके तत्काल टिकट को बुक करते हैं, तो उस केस में भी आपकी जो आईपी है वो ब्लॉक कर दी जाती है, जो कि एक टेम्पोररी ब्लॉक होता है। और उसके चलते फिर आप तत्काल टिकट नहीं बुक कर पाते जब तक आपकी आईपी जो है ना अनब्लॉक नहीं होती। फिर आपको वही परेशानी होती है कि आप लॉग आउट होता है, फिर आपका क्लाइंट आईपी आता है, फिर आप जो है ना ज़ेरो सिम से भी कनेक्शन एरर लिख के आता है, फिर इसमें अनएबल टू प्रोसेस आता है। अब दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और बहुत दिनों से हो रहा है, तो मे भी हो सकता है कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो ब्लॉक कर दिया गया हो आईआरसीटीसी की तरफ से। तो गूगल ने भी ये भी सॉल्यूशन बताया कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, जो कि एक आम पब्लिक के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इसलिए हमारे साथ हो रहा है कि जो सर्वर पे जो ये प्राइवेसी डाली गई थी, ये इल्लीगल तरीके से तत्काल टिकट को बुक करने वालों के लिए डाली गई थी। लेकिन अब जब हम तत्काल टिकट को बुक करते हैं, तो हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमने आप तत्काल टिकट आज बुक किया और हमारा तत्काल टिकट नहीं बुक हुआ, फिर हमने कल ट्राई किया, परसों ट्राई किया, हम महीनों भर से ट्राई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि आईआरसीटीसी को ये लग रहा है कि सेम आईपी से और सेम फ़ोन से तत्काल टिकट डेली क्यों यहाँ पर बुक किया जा रहा है। तो इसी केस में आपका भी आईपी जो है ना वो ब्लॉक हो गया होगा। तो इसके लिए आपको गूगल ने सॉल्यूशन बताया कि अगर आप पीसी वगैरह में, क्रोम वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं आईआरसीटीसी वेबसाइट का, तो आपको पूरा क्रोम अनइंस्टॉल कर देना है और उसकी क्लियर चेज़ वगैरह पूरे लैपटॉप की कर देना है आपको, डेस्कटॉप की। और आपको जो है इससे क्या होगा, आपका जो क्लाइंट आईपी का प्रॉब्लम है या आपका आईपी ब्लॉकिंग का प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो सकता है। और आपका जो नेट है उसको रीसेट मारना है। रीसेट मारने का तरीका ये है कि आपको फ्लाइट मोड में 2-4 बार ऑन ऑफ कर देना है तत्काल टिकट बुक करने से पहले। और आपका 2 सिम वाला अगर फ़ोन है, तो आपको सिम स्वैप कर देना है। मतलब एक बार इस सिम से नेटवर्क चालू करना है डेटा और एक बार उस सिम से डेटा चालू करना है और इसके बाद आपको फ़ोन को रीस्टार्ट मार देना है। और आप जब फ़ोन में अपने ऐप आईआरसीटीसी ऐप को यहाँ पर इंस्टॉल करके रखे हैं, तो इसको आपको टोटली अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको इस फ़ोन को रीस्टार्ट मारना है। रीस्टार्ट मारने के बाद वापस से इसको इंस्टॉल करके लॉगिन करना है। और बाकी जो आप तत्काल टिकट बुक करने से पहले ट्रेन वगैरह सर्च करते हैं अपने आईआरसीटीसी ऐप पर, तो उससे बिल्कुल नहीं करना। उसके लिए बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप होते हैं, कन्फर्म टिकट वगैरह, जिससे आप ट्रेन की अवेलेबिलिटी और ट्रेन का फेयर, ट्रेन कहाँ से कहाँ तक कौन सी ट्रेन है वो चेक कर सकते हैं, ताकि आपको बार-बार लॉग इन लॉग आउट नहीं होना है तत्काल टिकट बुक करने से पहले। तो इससे हो सकता है कि आपकी जो क्लाइंट आईपी और अनेबल टू प्रोसेस की है या देयर सिम्स की भी जो प्रॉब्लम है,
ये प्रॉब्लम कहीं न कहीं सॉल्व हो सकती है। और दोस्तों आईआरसीटीसी को भी यहाँ पर कुछ अपडेट देने की ज़रूरत है ताकि आम पब्लिक का जो है ये प्रॉब्लम ना आए और तत्काल टिकट आम पब्लिक भी आराम से बुक कर सके। दोस्तों कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? आपको कौन-सी प्रॉब्लम आती है तत्काल टिकट को बुक करने के लिए? अगर आपका भी आईपी ब्लॉक हो चुका है तो आप इस तरीके से रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एक प्यारा सा कमेंट करो। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।